हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए बुरी खबर है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। सर्वे की माने तो कांग्रेस को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में 48 से 54 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को अधिकतम 41 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 48 से 54 सीटें मिल रही हैं, यानी 45 सीटों का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस आसानी से पार कर ले रही है, जबकि बीजेपी इससे 4 से 6 सीट दूर है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस की सीटें घटी हैं। आपको बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को सिर्फ 15 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को अधिकतम 54 और कम से कम 48 सीटें मिल सकती है, यानी उसे 10 से 15 सीटों का 18 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं बीजेपी को 40 सीटें मिल सकती है, यानी उसे करीब 26 से 27 सीटों का फायदा हो रहा है। यानी बीजेपी की सीटें तो बढ़ रही हैं, उसका वोट शेयर भी बढ़ रहा है, लेकिन वो पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि कांग्रेस आसानी से 45 का आंकड़ा पूरा करती हुई दिख रही है। यही वजह है कि सर्वे मान रही है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बना सकती है, बल्कि आसानी से बना सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इसे आसानी से हजम कर लेगी, छत्तीसगढ़ में दोबारा अपनी हार को डाइजेस्ट कर लेगी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने अपने घोड़े दौड़ा दिए हैं, यानी ईडी और सीबीआई को एक्टिव कर दिया है। जैसे ही सर्वे सामने आए, ईडी छत्तीसगढ़ में पहुंच गई। ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों पर छापेमारी शुरू कर दी। उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर छापेमारी की गई। ईडी का आरोप है कि विनोद वर्मा करीब 65 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, जबकि विनोद वर्मा का साफ कहना है कि उनके पास एक भी गलत पैसा नहीं है। ईडी उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाना चाहती। भूपेश बघेल ने भी ईडी पर सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव 2 महीने के बाद होने हैं और सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के अच्छे कामों के हिसाब से फिर से उसकी सरकार बन रही है। ये बात बीजेपी बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए राजनीतिक साजिश के तहत ईडी का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने चेतावनी दी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में जितना ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करेगी, चुनाव में बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा, उसकी सीटें उतने ही घटेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है और वो कांग्रेस के काम पर भरोसा कर रही है। यही वजह है कि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। बात सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। ईडी और सीबीआई झारखंड को भी अपने निशाने पर ले रही है। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उनकी छवि भी अच्छी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले चुनाव में उनकी सरकार भी बन सकती है। इसलिए ईडी और सीबीआई झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि हेमंत सोरेन ने ईडी और सीबीआई के रेड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन का भी यही आरोप है कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। जब उसे लगता है कि फला राज्य में उसकी सरकार नहीं बन रही है, तो वो सीबीआई और ईडी को एक्टिव कर देती है और वो मोदी सरकार के इशारे पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि सीबीआई और ईडी का अब गलत इस्तेमाल होने लगा है, राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है। मोदी सरकार इस काम में माहिर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा
कि वो ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन को बार बार क्यों बढ़ा रही है। वो काफी पहले रिटायर हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें क्यों पद पर बनाया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी अब एक्सपोज हो गई है सीबीआई, ईडी और आईटी को लेकर। लोग अब समझने लगे हैं कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनके लोग भी ये मानते हैं कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके वो विपक्षी पार्टियों को दबा लेंगे। यही वजह है कि संसद के अंदर बीजेपी की एक सांसद विपक्षी नेताओं को ये डराते हुए दिख रही हैं कि आप चुप रहिए, वरना आपके घर पर भी ईडी पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह का इस्तेमाल खुलेआम राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। ये देश हित में कितना है, ये समझने वाली बात है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।